बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। इससे पहले कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब फैसला सुनाएं कि तौहीन अदालत का नोटिस जारी करना है चीफ जस्टिस साहब को और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को, या फिर फुल कोर्ट बेंच बनाने के लिए जुडिशल ऑर्डर लिखकर मामला रेफर करना है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने एक बड़ा काम कर दिया है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की मुलाकात भी हुई है और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के फैसले के खिलाफ नया केस लग चुका है। डिटेल्स आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन उससे पहले आपको मैं बताता चलूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आर्टिकल 199A जो कि 26वीं आईनी तरमीम के तहत ऐड किया गया था, आइन में शामिल किया गया, उसके तहत सुप्रीम कोर्ट के जजेस के इख्तियारात को महदूद करने के खिलाफ पेटिशन के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फटा पड़ गया। फटा ये पड़ा कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम में ये कैसे हो सकता है, जवाब दें आकर कि हमारे इख्तियारात महदूद कैसे हो सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को पता लगा कि ये तो 26वीं आईनी तरमीम पर बात होने लगी है। फौरन ही चीफ जस्टिस साहब ने और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने, जो कमेटी थी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी, उन्होंने वो केस विदड्रॉ कर लिया। इस पर तौहीन अदालत का केस चला डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल पर, और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने, जस्टिस अकील अब्बासी साहब ने, जस्टिस आयशा मलिक साहब ने तौहीन अदालत की कार्रवाई 20 जनवरी को स्टार्ट की कि आकर शोकाज नोटिस का, इस तौहीन अदालत के नोटिस का जवाब दें कि आपने क्यों जुडिशल ऑर्डर की हुक्मतौली की है, क्यों जुडिशल ऑर्डर की तौहीन की है। उन्होंने आके जवाब दे दिया। उन्होंने जवाब ये दिया कि देखिए, मैंने ये मामला रेफर किया था तौहीन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को। अब उस कमेटी ने आगे मामला, ये केस जो है वो भेज दिया आईनी बेंच को, तो इसमें मेरा क्या कसूर है। उन्होंने बल्कि अपने जवाब में लिखा कि मुझे तो कुर्बानी का बकरा बनाया गया है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने उनका तहरीरी जवाब लिया और सारा दिन लंबी हियरिंग करने के बाद, अदालती मावनीन को सुनने के बाद, अटॉर्नी जनरल को सुनने के बाद और इंतहाई इंपॉर्टेंट रिमार्क्स देने के बाद फैसला महफूज कर लिया। उन इंतहाई इंपॉर्टेंट रिमार्क्स में दो बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। नंबर 1 पे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने यह कहा था कि असल तौहीन तो हुई है उस कमेटी की तरफ से जिस कमेटी ने जुडिशल ऑर्डर को मानने से इनकार किया है और हुकूमत अदूली की है। तो क्या उन्होंने कहा कि हमारे पास इख्तियार है कि हम उनको भी तौहीन अदालत का नोटिस जारी करें, लेकिन हम अदारा बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं, नंबर 1। फिर दूसरा उन्होंने कहा कि ये मामला हम रेफर कर देते हैं चीफ जस्टिस साहब को, आगे फुल कोर्ट बनाना या ना बनाना उनकी सवाबदीद है। अब ये फैसला महफूज हो चुका है। इस फैसले को महफूज हुए आज 3 दिन गुजर चुके हैं और ये फैसला नहीं सुनाया गया। हालांकि मुझे नहीं समझ आती, इसमें कोई ऐसी टेक्निकल बात है नहीं थी कि फैसला इतने दिन महफूज रहता, लेकिन आज सैटरडे है, एन मुमकिन है कि आज भी फैसला ना आए और पीर वाले दिन फैसला आए। लेकिन उससे पहले कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ये फैसला सुनाए कि मैटर फुल कोर्ट के लिए रेफर करना चीफ जस्टिस साहब को या फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के मेंबर्स को तौहीन अदालत का नोटिस जारी करना है, उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़ा काम डाल गया। चीफ जस्टिस साहब ने किया कुछ यूं है कि एक तरफ तो बड़े बड़े हाई प्रोफाइल अहम केसेस, इलेक्शन में धांधली के खिलाफ पिटीशन, 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ पिटीशन, 9 मई की जुडिशल कमीशन बनाने की पिटीशन, और मिलिट्री ट्रायल जहां पर 200 आदमी, मिलिट्री ट्रायल जहां पर तकरीबन 100 से ज्यादा लोग मिलिट्री कस्टडी में थे, वहां पर 2 साल केस लटका रहा और बारी नहीं आई और अभी तक उस केस का फैसला नहीं हुआ। पिटीशन उसकी समाअत जारी है, लेकिन वो जो 26वीं आईनी तरमीम से रिलेटेड है, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो तौहीन अदालत की कार्रवाई स्टार्ट की थी, शोकस नोटिस जारी किया था, उसके खिलाफ रजिस्ट्रार साहब ने, डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल साहब ने आईसीए फाइल कर दी, इंट्रा कोर्ट अपील फाइल कर दी। अब इस इंट्रा कोर्ट अपील को फौरन ही फिक्स कर दिया गया। अब ये जो इंट्रा कोर्ट अपील फिक्स हुई है वो मैं आपको बताता हूं कि 6 रुकनी बेंच के पास लग गई है, यानी कि लार्जर बेंच बन गया है। इस लार्जर बेंच में कौन कौन शामिल है,
ये भी आपको बताना है, और इसका मुमकिन तौर पर फैसला क्या आ सकता है वो भी आपको बताना है। लेकिन इसके साथ ये कुछ जल्दी करके, और जल्दी ये है कि अभी तो मेन केस का फैसला आना है। मेन केस का फैसला तो अभी आना है कि अगर तो वो शोकाज नोटिस को खत्म कर देते हैं तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने अभी ये फैसला लिखना है कि इसमें और किस किस को शोकाज नोटिस जारी करना है तौहीन अदालत के लिए, या फिर मामला फुल कोर्ट को भेजना है कि वो केस वापस लेकर आ जाए। अभी इसका फैसला करना है, और उससे पहले ही इंट्रा कोर्ट अपील फिक्स हो गई। अब एक तरफ तो 26 बयानी तरमीम के केसेस हैं, दर्जनों पेटिशंस हैं जो कई महीनों से नहीं लग रही थी, जब से 26 बयानी तरमीम बनी है तकरीबन नवंबर के महीने, पिछले 4-5 महीनों से, तो वो पेटिशंस नहीं लग रही थी, और बड़े बड़े हाई प्रोफाइल कई के महीने नहीं लगते, सालों नहीं लगते, और ये केस एक ही दिन में लग गया और 6 रुकनी बेंच भी बन गया। अब इस 6 रुकनी बेंच में शामिल हैं जस्टिस मंदोखेल साहब की सरबराही में ये 6 रुकनी बेंच काम करेगा। मोहम्मद अली मजहर साहब, जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब, जस्टिस हसन मुसरत हिलाली साहबा, हसन अजहर रिजवी साहब, जस्टिस शाहिद वहीद साहब, ये शामिल होंगे जी इस लार्जर बेंच में। और ये बेंच फैसला करेगा कि क्या तौहीन अदालत की कार्रवाई जो स्टार्ट की है ये दुरुस्त है या नहीं। मीन्स देयर बाय कि इंटरम ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस अचानक से फिक्स हो गया। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का शायद इतना डर है कि क्या कहीं कोई वो बड़ा फैसला ना कर दें, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि वो बड़ा फैसला करेंगे। और चीफ जस्टिस या अफरीदी साहब ने ये जो केस फिक्स कर दिया है, इसमें 27 तारीख को केस फिक्स किया है। इससे पहले इस कमेटी में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की और जस्टिस चीफ जस्टिस साहब की मीटिंग भी हुई है, और उस मीटिंग में ये खबर आ रही है, सोशल मीडिया ये बता रहा है कि उस मीटिंग में भी इस बेंच में 6 रुकनी बेंच में शामिल होने वाले 2 जजेस पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एतराज किया है। लेकिन चीफ जस्टिस की ये कोशिश है उसको बचाने के लिए, जो पहले कह चुका है, अपने जवाब में कह चुका है कि मुझे कुर्बानी का बकरा बनाया गया है। अब ये डिपेंड करता है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब पर कि असाब की जंग में वो कितना डट कर खड़ा होते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को तारीख ने बार बार मौका दिया है, बार बार मौका दिया डट कर खड़ा होने का और कुछ बड़ा करने का, लेकिन वो हर बार चुप हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, कंप्रोमाइज पोजीशन इख्तियार कर लेते हैं, और फिर से दोबारा से उनको ऐसा मौका शायद ना मिले। तो अब देखना यह है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब अपना ऑर्डर मनवा सकते हैं, या कोई बड़ा फैसला लिखते हैं, या फिर इस जुडिशल ऑर्डर के जरिए, क्योंकि मेन क्वेश्चन ये था कि जुडिशल ऑर्डर को जुडिशल ऑर्डर ही खत्म कर सकता है, तो क्या जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील मंजूर होती है या नहीं, या देखना पड़ता है। या अगर ये फैसला, अब मेरा तजज़िया ये है कि ये फैसला इंट्रा कोर्ट अपील जो है डिप्टी रजिस्ट्रार साहब का फैसले के खिलाफ जो अपील है वो मंजूर कर लेंगे, और कहेंगे कि देखें उसने तो डिप्टी जुडिशियल रजिस्ट्रार ने अपना फर्ज अदा कर दिया, उसने बेंच को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को मामला भेजना था, भेज दिया। अब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इख्तियार है कि उसने केस किधर लगाना है। ये मामला खत्म। डिपेंड करता है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब पर कि वो अब इस मामला को लेकर किस तरह से चलते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।